कहानी की शुरुआत में हम एमा और उसकी दोस्त जोई को झील के किनारे बैठकर बातें करते देखते हैं। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि पूरी झील पिरान्हा मछलियों से भरी हुई है। ये देखकर वे डर जाती हैं और भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पिरान्हा मछलियां लकड़ी के घाट से जोर जोर से टकराने लगती हैं। जोई का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे झील में गिर जाती है। पानी में गिरते ही छींटों की आवाज भूखी पिरान्हा मछलियों के झुंड को आकर्षित कर लेती है। यह देखकर एमा तुरंत हरकत में आती है और सही समय पर जोई को झील से बाहर खींचकर घाट पर ले आती है। दोनों भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद जोई का पैर सड़ी हुई लकड़ी में फंस जाता है, जबकि किनारा बस कुछ ही फीट दूर होता है और जोई वहीं अटक जाती है। पिरान्हा मछलियां फिर से जोरदार हमला कर देती हैं। हालात बेहद खराब हो जाते हैं और एमा और जोई दोनों ही पानी में गिर जाती हैं। विशाल पिरान्हा मछलियों का एक झुंड उनकी ओर तेजी से बढ़ता है। सौभाग्य से दोनों अच्छी तैराक होती हैं और पिरान्हा मछलियों के हमला करने से कुछ सेकंड पहले ही किनारे तक पहुंच जाती हैं। दोनों चैन की सांस ले पाती। उससे पहले ही एक पिरान्हा पानी से बाहर कूदकर सीधे उन पर हमला कर देता है। एमा तुरंत उसे हवा में ही पकड़ लेती है और पिरान्हा को जमीन पर पटक देती है और पत्थर से कुचल देती है। काफी संघर्ष के बाद पिरान्हा आखिरकार मर जाती है, यह जानने के लिए कि ये खतरनाक मछलियां कहां से आई हैं। एमा एक मछली विशेषज्ञ के पास जाती है। उसके साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड काइल भी होता है, जो एक पुलिस वाला है, और उनका दोस्त बैरी उन्हें कार्ल गुडमैन के पास ले जाता है। कार्ल गुडमैन, जो एक मछली विशेषज्ञ होता है, उसने अपने घर में एक टैंक में एक जिंदा पिरान्हा पाला होता है। यह साबित करने के लिए कि यह पिरान्हा कितना ज्यादा खतरनाक है, कार्ल गुडमैन टैंक में एक मोटी स्टील की प्लेट डालकर टैंक को 2 हिस्सों में बांट देता है और दूसरी तरफ चारे के रूप में एक मेंढक डाल देता है। सबको लगा कि यह पिरान्हा मछली इस ठोस स्टील को नहीं काट पाएगी, लेकिन जो होता है वह सबको सन्न करके रख देता है। जैसे ही पिरान्हा को खाने की गंध मिलती है, वह पागल हो जाता है और बार बार स्टील की प्लेट पर हमला करने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह स्टील की प्लेट में छेद कर देता है। और जैसे ही पिरान्हा मेंढक को निगलने वाला होता है, बैरी तुरंत मेंढक को पानी से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसे मेंढक बहुत पसंद होते हैं। कार्ल गुडमैन सच्चाई बताते हैं कि ये कोई सामान्य पिरान्हा नहीं है। ये प्रागैतिहासिक पिरान्हा है जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं ये दोबारा कैसे लौट आई। और बताते हैं कि ये पिरान्हा बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं और जल्द ही पूरी झील पर कब्जा कर लेते हैं और नालियों के जरिए निजी स्विमिंग पूल तक भी पहुंच सकते हैं। एमा समझ जाती है कि हालात बहुत गंभीर हैं, क्योंकि उसका सौतेला पिता चैड अगले दिन एक नया वाटर पार्क खोलने वाला है, जो सीधे झील के पानी से जुड़ा हुआ है। अगर कार्ल गुडमैन की बातें सही हैं, तो जरूर वाटर पार्क पर खून खराबा होने वाला है। कार्ल गुडमैन बताता है कि उसने पहले ही चैड को चेतावनी दी थी कि वाटर पार्क के लिए पानी इस झील से न ले, लेकिन चैड ने उसकी बात नहीं मानी। एमा तुरंत झील पर लौटती है। वह गॉगल पहनकर और टॉर्च लेकर पानी में उतरती है ताकि ड्रेन फिल्टर चेक कर सके। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन तभी एक पिरान्हा उस पर हमला कर देता है और खून की गंध से पिरान्हा मछलियों का झुंड तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। एमा को खतरे में देखकर काइल उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और आखिरी पल में एमा को पानी से बाहर खींच लाता है। घर पहुंचकर भी एमा का डर कम नहीं होता। वह नहाने जाती है ताकि खुद को शांत कर सके, लेकिन उसे पता नहीं होता कि नल से पिरान्हा निकल रहे होते हैं। तभी एक पिरान्हा उस पर हमला कर देता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तब उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था। अगली सुबह वाटर पार्क पहले से ही लोगों से भरा होता है। एमा अपने सौतेले पिता चैड को सब कुछ बताती है, लेकिन चैड उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने इस पार्क में बहुत पैसा लगाया होता है और नुकसान नहीं झेलना चाहता। वह खतरों को नजरअंदाज करके पानी के पंप चालू कर देता है। उसे पता नहीं होता कि पिरान्हा मछलियों का एक विशाल झुंड सिस्टम में खींच रहा होता है। एक पिरान्हा फिल्टर तोड़कर पूल में घुस जाता है। उसी पल एक छोटा लड़का अपनी माँ से कहता है कि किसी ने पानी में उसका पैर काटा है, लेकिन माँ उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि यह बस एक खरोंच है। खून चखने के बाद पिरान्हा फिल्टर के जरिए वापस चला जाता है। जल्द ही पूल में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। एमा आखिरी बार चैड से पार्क खाली कराने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। काइल एमा से कहता है कि वह पार्क में घबराहट फैलाना बंद करे। गुस्से में एमा लोगों से पानी से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन काइल उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है और खतरे से अनजान लोग धूप सेंकते रहते हैं। तभी पहला बड़ा हमला होता है। एक महिला पानी में खून देखती है और समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हजारों पिरान्हा पूल में भर जाते हैं और पानी पल भर में खून से लाल हो जाता है। वाटर स्लाइड से फिसलते लोग भी हमले का शिकार होने लगते हैं और पूरा पार्क अफरा तफरी में बदल जाता है। डिप्टी फैलन, जो व्हील चेयर पर होता है, वह अपने टाइटेनियम के नकली पैर लगाकर पूल में उतर जाता है। पिरान्हा उसके धातु के पैरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वह अपने पैर में लगे शॉटगन से पिरान्हा मछलियों को उड़ाने लगता है। वह पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन पिरान्हा बहुत ज्यादा होती है। चैड ये सब देखकर सदमे में चला जाता है। एमा और बैरी पूल से पिरान्हा मछलियों को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। एमा बैरी से वाल्व खोलने को कहती है और खुद लोगों को बचाने के लिए रुक जाती है। पंप रूम जाते वक्त बैरी की मुलाकात अपने दोस्त डेव से होती है। दोनों पंप रूम पहुंचकर वाल्व खोल देते हैं। पूल का सारा पानी बाहर निकलने लगता
आता है और तेज पिरान्हा मछलियों को पाइप में खींच लेता है, लेकिन एमा भी उसी खिंचाव में फंस जाती है। वह काइल को देखती है और मदद मांगती है, लेकिन काइल उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता की मौत की जिम्मेदार एमा ही थी। एमा पूल के तल में फंस जाती है। तभी एक पिरान्हा दीवार चीरकर उसकी ओर बढ़ता है। आखिरी पल में बैरी वहां पहुंचता है और धातु के त्रिशूल से मछली को मार देता है, लेकिन एमा बहुत देर तक पानी में रहने के कारण बेहोश हो जाती है। बैरी उसे बाहर निकालकर तुरंत सीपीआर देता है। आखिरकार वह पानी उगलती है और उसकी जान बच जाती है। उधर पंप रूम में डेव पाइप में पेट्रोल डाल देता है और जलती हुई सिगरेट पाइप में फेंक देता है। तभी एक जोरदार विस्फोट होता है और पार्क में मरी हुई पिरान्हा मछलियों की बारिश होने लगती है। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है। उसी पल एक पिरान्हा पूल से बाहर निकलकर जमीन पर चलने लगता है। तभी एक लड़का उसकी फोटो लेने आता है। अचानक पिरान्हा उछलता है और पल भर में लड़के का सिर धड़ से अलग कर देता है। चारों तरफ खून के छींटे फैल जाते हैं और कहानी इसी डरावनी उम्मीद के साथ खत्म होती है।